एक पंडित जी काशी में कई सालों तक पढ़ाई करने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ गया तो उसका उस गांव में बड़ा स्वागत हुआ। लेकिन उस दौरान एक किसान के मन में आया कि ये पंडित बहुत पढ़े लिखे विद्वान तो बन गए हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा। तब उस किसान ने उस पंडित से पूछ लिया एक प्रश्न कि पंडित जी आप बताइए, पाप का गुरु कौन है। पंडित जी का दिमाग चकरा गए। वह अभी तक धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु ये तो सुना था, लेकिन पाप का गुरु यह पहली बार सुना था। तब पंडित जी को लगने लगा कि शायद मेरे ज्ञान अधूरा है, इसलिए वह पुनः काशी लौट आया संपूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तब उसे अचानक एक दिन एक वेश्या से मुलाकात होती है। तो वह वेश्या कहने लगी, पंडित जी आप बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है। तब पंडित जी ने अपना समस्या बता दिया कि पाप का गुरु कौन है, यह प्रश्न हमको परेशान करके रखा है, इसका जवाब चाहिए। वेश्या मुस्कुरा कर कहती है कि इसका उत्तर तो बड़ा आसान है, लेकिन आपको कुछ दिन मेरे पास रहना पड़ेगा। पंडित जी इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ही भटक रहे थे। वह तुरंत राजी हो गए। वह वेश्या तुरंत पंडित जी की रहने की व्यवस्था कर दी। वह पंडित जी भी अपने धर्म नियम के पक्का अनुयायी थे। वह उस वेश्या के वहाँ भी अपने ही हाथों से खाना बनाकर खाते थे। कुछ दिन बीत गया, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था। तब एक दिन वेश्या पंडित जी के पास आती है और कहती है, पंडित जी यहाँ पर तो कोई आते जाते है नहीं, आप कहें तो मैं ही आपको खाना बनाकर ला दिया करूँगी, यदि आप सहमत हों तब, और बदले में 5 सोने की असरफियाँ भी दे देंगे। सोने की असरफी का लोभ उस पंडित जी के मन में उठने लगा। तब कहते हैं कि तुम्हारी जैसी इच्छा। पंडित जी को लोभ हो गया था। वह अपना नियम, व्रत, धर्म सब भूल गए थे। तब जैसे ही एक दिन वह वेश्या खाना पकाकर पंडित जी को थाली में परोस कर ला रही थी और पंडित जी को खाने के लिए टेबल पर सजा दिए। तब पंडित जी जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो वेश्या उस थाली को अपनी ओर खींच लेती है। तब पंडित जी कहते हैं, यह क्या मजाक है। तब वह वेश्या कहने लगी, यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ के पानी तक नहीं पिया करते थे, मगर सोने की असरफियों के लालच में वेश्या के हाथ का बना हुआ खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लालच ही पाप का गुरु है। फिर पंडित बहुत शर्मिंदा हो गए, लेकिन अपने इस प्रश्न के उत्तर को पाकर मन ही मन खुश हो रहे थे और अपने नए गुरु के पैर छूकर वापस अपने गांव चल दिए। यहाँ 2 बातें सीखने को मिलती है। जहाँ लोभ के कारण ही पाप होता है, इसलिए पाप का गुरु लोभ है। और दूसरा, गुरु कोई भी हो सकता है जो ज्ञान दे, चाहे वह नीच हो या ऊंच हो। यहाँ पंडित का गुरु वेश्या ही थी, जिसने यह बात बताई कि पाप का गुरु कौन है।